everyone, I am Dr. Prerna Srivastav. So today we are going to read about dermatological terms. Means आज हम वो टर्म्स पढ़ने वाले हैं जो आप स्किन या ओरल लीजन्स में यूज़ करोगे। आपको ये टर्म्स काफ़ी मीन्स ईजली दिखाई देंगे आपको, ठीक है। तो ये जो टर्म्स हैं, हर टर्म का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है और कौन सा टर्म किस पर्टिकुलर जगह पे यूज़ करना है, विच पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए यूज़ करना है, दिस यू शुड नो वेरी केयरफुली। ओके, वेरी क्लियरली आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टर्म एंड यहाँ पे उसका क्या यूज़ है या यूज़ में आ रहा है या नहीं। तो ऐसे कई सारे स्किन एंड ओरल लीजन्स हैं जिसमें ये टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, यूज़ करने में आएंगे। ये एक डिसीज़ को स्पेसिफाई करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। ओके, सो ये टर्म्स जो होते हैं, पहला टर्म है आपका मैक्यूल। सो व्हाट इज मैक्यूल? मैक्यूल क्या होता है? मैक्यूल इज अ सर्कमस्क्राइब्ड ऑल्टरेशन इन स्किन। स्किन में कोई राउंड सा ऑल्टरेशन है, मतलब वहाँ पे स्किन का साइज एंड कलर क्या हो गया है, चेंज हो गया है, मतलब अलग अलग साइज का है। स्किन का कलर वहाँ पे क्या हो गया है, चेंज हो गया है, एक ऐसा पैच सा बन गया है, ठीक है। मीन्स ना ही वो जो लीजन है, नाइदर इट इज एलिवेटेड एंड नॉर इट इज डिप्रेस्ड। ना ही वो एलिवेटेड है ना ही वो डिप्रेस्ड है, बस एक प्लेन सरफेस में एक लीजन है जिसका कलर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। मतलब नॉर्मल स्किन से वो क्या है, अलग कलर का है, ब्राउन कलर का दिख सकता है, ठीक है, ब्राउनिश ब्लैक दिख सकता है। तो इस तरह से उसका कलर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। सो व्हाट इज मैक्यूल? सर्कमस्क्राइब्ड alteration in skin color। ओके, ये अलग अलग साइज के हो सकते हैं। इफ दे आर लेस देन 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर से कम साइज के हैं, देन कॉल्ड एज मैक्यूल। और अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा साइज के हैं, ओवर हैं, देन दे आर कॉल्ड एज पैच। तब उसे क्या बोलेंगे, पैच बोलेंगे। तो अगर कैसा है, लेस देन साइज है जो लेस देन 2 centimeter, then called as macule, and if its size is more than 2 centimeter, then called as patch, और इसको क्या बोलते हैं, कैफ्यूलेट स्पॉट्स। ओके, सो दिस इज योर मैक्यूल। क्या है आपका ये मैक्यूल? ओके, सो व्हाट इज मैक्यूल? It is a circumscribed alteration in skin color. It may be less than 2 centimeter or more than 2 centimeter. If more than 2 centimeter, then called as patch. Less than 2 centimeter, then called as macule. और ये क्या होता है, neither elevated nor डिप्रेस्ड। ना उठा हुआ होता है और ना ही गड्ढा जैसा होता है। सो दैट इज योर मैक्यूल। क्या बोलेंगे उसे, मैक्यूल। सेकेंड वर्ड इज योर पैप्यूल। पैप्यूल क्या होता है, सॉलिड एलिवेटेड लीजन। कैसा लीजन है, सॉलिड एलिवेटेड लीजन विथ नो फ्लूइड, अंदर कोई फ्लूइड नहीं भरा हुआ है, देन कॉल्ड एज पैप्यूल। और साइज क्या होगी,
लेस देन 1.5 सेंटीमीटर, आधे सेंटीमीटर से क्या होगा, ये छोटा होगा, देन इट इज कॉल्ड एज योर पेप्यूल, तब उसे क्या बोलेंगे, पेप्यूल, छोटा सा, ठीक है, छोटा सा सॉलिड एलिवेटेड लीजन हो गया है स्किन में या ओरल म्यूकोजा में, ठीक है, या इंटरनल म्यूकोजा में, ठीक है, और उसकी साइज अगर क्या है 1/2 सेंटीमीटर या उससे कम है, देन इट इज कॉल्ड एज योर पेप्यूल, और वो सॉलिड है, वहाँ पे कोई भी फ्लूइड मटेरियल नहीं भरा हुआ है, वो टच करने में उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, सॉलिड है, देन इट इज कॉल्ड एज योर पेप्यूल, तब उसे क्या बोलेंगे, पेप्यूल। सेकेंड इज योर, थर्ड इज योर नोड्यूल। What is nodule? Nodule is also a form of papule. Nodule भी किसका फॉर्म है, पेप्यूल का ही फॉर्म है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पेप्यूल, बट इसकी साइज क्या होती है, लार्जर, और ये थोड़ा सा जो डीपर होता है, मीन साइज बड़ी होती है, और ये डीपली भी स्किन को क्या करता है, ज़्यादा डैमेज करता है, ज़्यादा अंदर तक रहता है। सो नोड्यूल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पेप्यूल, बट इट इज लार्जर एंड डीपर देन पेप्यूल, और इसकी साइज कितनी हो सकती है, अप टू 2 सेंटीमीटर। ओके, सो नोड्यूल क्या है, अ फॉर्म ऑफ पेप्यूल बट लार्जर एंड डीपर, साइज क्या हो सकती है इसकी, अप टू 2 सेंटीमीटर। ओके, ये भी सॉलिड होगा, देयर इज नो फ्लूइड इन इट, सो दैट इज योर नोड्यूल। नाउ नेक्स्ट इज योर, तो ये था आपका मैक्यूल, पेप्यूल, नोड्यूल। मैक्यूल आपका क्या होता है, सिंपल ऑल्ट्रेशन इन स्किन कलर, सर्कमस्क्राइब्ड, साइज क्या होगी, इफ लेस देन 2 सेंटीमीटर देन कॉल्ड एज मैक्यूल, मोर देन 2 सेंटीमीटर देन कॉल्ड एज पैच। सेकेंड वन इज योर पेप्यूल। पेप्यूल मीन्स सॉलिड एलिवेटेड लीजन है विथ नो फ्लूइड इन इट, ओके, एंड साइज इज लेस देन 1.5 centimeter. And nodule is also a form of papule, but it is larger and deeper than papule. Its size is up to 2 centimeter, means 1/2 centimeter से लेके 2 centimeter तक है। And next इसी में आता है आपका, next है fourth is your plaque. plaque आपका क्या है, सॉलिड एलिवेटेड लीजन ऑफ स्किन। ये भी कैसा लीजन होता है, सॉलिड एलिवेटेड, मीन्स जो आपने अभी पढ़ा पेप्यूल, नोड्यूल, उसी का ही आगे का फॉर्म है। पेप्यूल की साइज कितनी थी, अप टू 1.5 सेंटीमीटर, नोड्यूल की साइज कितनी थी, 1/2 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर, और ये जो आपका प्लाग है इसकी साइज क्या होगी, 2 सेंटीमीटर और मोर। ओके, तो ये है आपका प्लाग। प्लाग कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो आपके पेप्यूल एंड नोड्यूल हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं, ठीक है, और कोलैप्स होके ज्वाइन होके क्या बना देते हैं, प्लाग। सो प्लाग इज ऑल्सो अ सॉलिड एलिवेटेड लीजन ऑफ स्किन, साइज इसकी क्या होगी, 2 सेंटीमीटर और मोर। ओके, एंड पेप्यूल एंड नोड्यूल कोलैप्स एंड फॉर्म प्लाग, दोनों मिलके क्या बना देते हैं, प्लाग बना देते हैं। सो दिस इज योर प्लाग। फिफ्थ वन इज योर वेसिकल और बुल्ला, जिसको साथ में बोलते हैं ब्लिस्टर्स। सो व्हाट इज वेसिकल और बुल्ला?
वेसाइकल मीन्स ये भी क्या है, फ्लूइड। अभी तक सॉलिड थे, अब क्या थे, फ्लूइड फिल्ड एलिवेटेड लीजन। ऐसे लीजन जो एलिवेटेड है और उनमें क्या भरा हुआ है, अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, तब उन्हें क्या बोलेंगे, वेसाइकल। क्या बोलेंगे उन्हें, वेसाइकल। मीन्स फ्लूइड फिल्ड एलिवेटेड लीजन। फ्लूइड फिल्ड elevated lesion are called as your vesicles. अब what is vesicle and bulla? अगर साइज क्या है, साइज इज लेस देन हाफ सेंटीमीटर, हाफ सेंटीमीटर से कम साइज के हैं, देन कॉल्ड एज वेसाइकल। और अगर साइज इनकी क्या है, मोर देन हाफ सेंटीमीटर, देन कॉल्ड एज बुल्ला। अगर इनकी ये जो फ्लूइड फिल्ड एलिवेशंस हैं स्किन में, इफ देयर साइज इज लेस देन हाफ सेंटीमीटर, देन इट इज कॉल्ड एज वेसाइकल, एंड मोर देन हाफ सेंटीमीटर, फिर कितनी भी हो सकती है, देन इट इज कॉल्ड एज योर बुल्ला। और इन्हीं दोनों को साथ में बोलते हैं ब्लिस्टर्स। क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर्स। ओके, ब्लिस्टर्स मीन्स वेसाइकल एंड बुल्ला बोथ। सो अगर फ्लूइड फिल्ड है तब उन्हें क्या बोलेंगे, वेसाइकल एंड बुल्ला। सॉलिड एलिवेटेड लीजन है तब उन्हें क्या बोलेंगे, पैप्यूल, नोड्यूल, प्लाग। फ्लूइड फिल्ड है तो क्या बोलेंगे, वेसाइकल, बुल्ला, एंड वेसाइकल बुल्ला को साथ में क्या बोलेंगे, ब्लिस्टर्स। ओके, सो दिस नेक्स्ट इज योर पस्यूल। पस्यूल क्या होता है, ये भी एलिवेटेड लीजन है, बट इसमें क्या भरा है, ना ये सॉलिड है ना लिक्विड। मीन्स लिक्विड है पर इसमें क्या भरा हुआ है, वेसाइकल या बुल्ला में क्या था, क्लियर फ्लूइड। कैसा फ्लूइड है इसमें, क्लियर। वाइल पस्यूल में क्या भरा हुआ है, पस फिल्ड, एब्सेस भरी हुई है, पस एक्सुडेट है, तब उसे क्या बोलेंगे, पस्यूल। पस्यूल फॉर पस। ये तो ये क्या होगा, एलिवेटेड लीजन ऑफ स्किन filled with pus exudate। पस भरी हुई है उसमें, देन इट इज कॉल्ड एज पस्यूल। इनकी साइज वेरी कर सकती है। ओके, सो दिस इज योर पस्यूल। सो नेक्स्ट, सिस्ट। A pathological cavity filled with fluid, semi-fluid or solid material and lined by epithelium। ओके, सो क्या होता है, सिस्ट एक पैथोलॉजिकल कैविटी बन गई है जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, या तो फ्लूइड भी हो सकता है, सेमी फ्लूइड भी हो सकता है, और सॉलिड मटेरियल भी हो सकता है। और जो सिस्ट की जो लाइनिंग है वो किससे लाइंड है, आपके एपिथीलियम से। जो भी वहाँ की सराउंडिंग एपिथीलियम है वो उसकी क्या कर रही है, लाइनिंग कर रही है। इफ देयर इज नो एपिथीलियल लाइनिंग, अगर एपिथीलियम की लाइनिंग नहीं है, देन इट इज अ स्यूडोसिस्ट।
मीन्स वो एक फॉल्स सिस्ट है, वो ट्रू सिस्ट नहीं है। ट्रू सिस्ट में एपिथेलियम की लाइनिंग भी होती है, जो भी एपिथेलियम वहाँ पे प्रेजेंट है, स्क्वेमस है, क्यूबॉइडल है, जो भी है। ओके, सो सिस्ट एक क्या होता है, किसी भी डिसीज या इन्फेक्शन के कारण वो एरिया डैमेज हो गया, वहाँ एक पैथोलॉजिकल कैविटी बन गई और उस कैविटी में क्या भरा हुआ है, ईदर फ्लूइड, semi-fluid or solid material and lined by epithelium. So this is your cyst. Next is your abscess. Abscess का मतलब क्या होता है, collection of pus. जहाँ पे pus collect है उसी को बोलते हैं abscess. Formed by, बनी किससे है, pus बनती कैसे है, नेक्रोटिक टिश्यू। ओके, सो दिस इज योर एब्सेस। कहीं पे भी पस का कलेक्शन हो रहा है जो कि नेक्रोटिक टिश्यू, डिस्क्वेमेटिव टिश्यू से बना हुआ है, उसी को बोलते हैं एब्सेस। नेक्स्ट होता है आपका इरोजन। इरोजन मीन्स क्या हो गया है, एक एपिडर्मिस की लेयर क्या हो गई है, रिमूव हो गई है। ठीक है, अगर एपिडर्मिस की लेयर रिमूव हो रही है तो देन दैट इज कॉल्ड एज इरोजन, और अगर एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों रिमूव हो रहे हैं तब उसे बोलेंगे अल्सर। ब्रीच इन एपिडर्मिस, सिर्फ एपिडर्मिस में ब्रीच है तो उसे बोलेंगे इरोजन। अल्सर इज ब्रीच इन एपिडर्मिस एंड डर्मिस, देन इट इज कॉल्ड एज योर अल्सर। मीन्स एपिडर्मिस की लेयर भी हटी है और डर्मिस की भी, देन इट इज कॉल्ड एज अल्सर, और सिर्फ एपिडर्मिस की हटी है देन इट इज कॉल्ड एज योर इरोजन। सो दिस डी स्क्वेमेशन, डी स्क्वेमेशन का मतलब होता है शेडिंग ऑफ एपिडर्मल सेल्स। जो आपकी एपिडर्मल सेल्स हैं उनकी क्या हो रही है, शेडिंग हो रही है, झड़ रहे हैं, वो हट रहे हैं, ठीक है, रिमूव हो रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज योर डी स्क्वेमेशन। नेक्स्ट 12, स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस मीन्स circumscribed diffuse hardening or induration of skin। स्किन में एक राउंड या तो हार्डनिंग हो रही है या हार्डनिंग को ही बोलते हैं इंड्यूरेशन, तो उसी वर्ड को बोलते हैं स्क्लेरोसिस। ओके, राउंड। एंड नेक्स्ट इज योर फिशर। फिशर मीन्स लीनियर क्लीवेज और गैप इन स्किन। स्किन में कोई लीनियर, ऐसा लीनियर क्लीवेज या गैप हो रहा है तो उसी को बोलते हैं फिशर। अंडरस्टैंड? सो दीज आर सम dermatological terms which you will study in your skin and oral lesions और mucosal lesions। इसमें आप ये टर्म से पढ़ोगे, ठीक है, कई सारे डिसीजेस में आप ये टर्म्स पढ़ोगे। टर्म्स एक जैसे हैं
पर हर टर्म का एक प्रॉपर मीनिंग है दैट यू शुड नो properly to describe any disease clearly in a perfect way. Okay, so I hope ये सारे टर्म्स आपको समझ आएंगे और आगे चल के आपको किसी भी डिसीज़ को एक्सप्लेन करने में ये टर्म्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे. So this completes your dermatological terms. Okay, bye bye everyone.